नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर भारत यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है उत्तर प्रदेश की राजनीति से। उत्तर प्रदेश में होने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी को लेकर दोस्तों, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कह दिया है कि हमारी तैयारी 2027 के चुनाव की पूरी हो चुकी है। जो लोग नवंबर दिसंबर में विधानसभा का चुनाव कराना चाहते हैं, उनको हम चुनौती देते हैं कि सितंबर में ही चुनाव करा लें। और वाकई में मैं आप सभी साथियों को जो जानकारी देता हूं ना, हकीकत वही है। तैयारी पहले से ही हो चुकी है। दावेदार प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के प्रचार कर रहे हैं। सच्चाई यही है कि प्रचार कर रहे हैं। प्रचार अभियान जोरों पर चल रहा है। भाजपा में प्रचार अभी नहीं चल रहा है। भाजपा बहुत बड़ी पार्टी है, बहुत बड़ी बेईमान पार्टी है, लेकिन प्रचार नहीं चल रहा है वहां पर। सपा में प्रचार चल रहा है। बसपा ने भी प्रचार करना शुरू कर दिया है। कैंडिडेट दरवाजे दरवाजे पर जाकर वोट मांग रहे हैं। अब आप सोचेंगे भाई, अभी तो प्रत्याशी का ऐलान ही नहीं हुआ, सब हो गया है, सब हो गया है। ये आप मानिए या ना मानिए, सब कर दिया गया है। देख सकते हैं, चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी का जाति डेटा मॉडल, हर सीट पर अलग अलग रणनीति। अब आप इस बात को हमारी थोड़ा सुनिएगा, मैं एग्जाम्पल भी आपको दे रहा हूं। हर सीट पर अलग अलग तरीके से निपटने की तैयारी है भाजपा से समाजवादी पार्टी की। कहीं बाहुबल का प्रयोग अगर करना है तो समाजवादी पार्टी का बाहुबली प्रत्याशी उतरेगा। कहीं पर जाति का प्रयोग करना है तो जाति वाला प्रत्याशी उतरेगा। कहीं पर सामाजिक ताने बाने के अंतर्गत सीधे स्वभाव के प्रत्याशी की जरूरत है तो समाजवादी पार्टी का सीधा स्वभाव वाला प्रत्याशी मैदान में उतरेगा। मतलब हर सीट पर अलग अलग मॉडल है। और टिकट, आप लोग सोच रहे होंगे भाई अभी तो ऐलान ही नहीं हुआ। मैं बता रहा हूं, टिकट हो गया है, फाइनल हो गया है। और बीजेपी जब अपना प्रत्याशी घोषित करेगी तो समाजवादी पार्टी वही कार्ड खेलेगी जिस कार्ड के माध्यम से सपा ने 2024 का लोकसभा चुनाव जीता। अब आप लोग सोच रहे होंगे कैसे जीता समाजवादी पार्टी ने लोकसभा का चुनाव 2024 का, तो मैं आपको बता रहा हूं। आप चेक कर लीजिए डाटा 2019 का, 2014 का। लोकसभा की बात मैं कर रहा हूं अभी, पहले हमारी बात लोकसभा में सुनिएगा। चेक करिए समाजवादी पार्टी ने कितने मौर्य शाक्य सैनिक कुशवाहा को टिकट दिया था, कितने कुर्मियों को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया था, कितने ब्राह्मण और ठाकुरों को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया था, कहां कहां से दिया था, कितने यादवों को दिया था, कितने मुसलमानों को दिया था। अब आपको मैं बताना चाहूंगा, सोचिए 2019 का डाटा खंगाल लीजिए। समाजवादी पार्टी मौर्य शाक्य सैनिक कुशवाहा को हमें नहीं लगता एक टिकट से ज्यादा दी होगी। और 2024 में कितना मिला? 6। और 2027 में समाजवादी पार्टी 40 के करीब, 35 हो सकता है, 40 हो सकता है, 30 भी हो सकता है, इसके करीब मौर्य शाक्य सैनिक कुशवाहा नेताओं से तैयारी करवा रही है। कुर्मियों में 50 से 60 लोग ऐसे तैयारी कर रहे हैं जिनका टिकट लगभग फाइनल है। ब्राह्मणों में भी, जैसे ब्राह्मण सपा का वोटर नहीं है, सच्चाई है, लेकिन कहीं कहीं पर ऐसे ऐसे लोग हैं ना, वाकई में मुकाबला वही लोग कर पाएंगे। जैसे कहीं भाजपा का ठाकुर कोई लड़ेगा बाहुबली, तो समाजवादी पार्टी ब्राह्मण बाहुबली लड़ा देगी। लोहा लोहे को काटता है। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा में ठाकुर को भी जिताया है, ब्राह्मण को भी जिताया है, कुशवाहा को भी जिताया है, यादव को भी जिताया है, मुसलमान को भी जिताया है, निषाद को भी जिताया है। अगर हम गलत बोल रहे हैं तो बताइए। और कुछ लोग कहेंगे तुम जाति की बात करते हो, तुम जातिवादी हो। जाति एक सत्यता है इस समाज की। सबको अपनी जाति का बाहुबली जो होता है, अपराधी जो होता है, बाहुबली दिखता है। हमको भी दिखता है, आपको भी दिखता है, अगले को भी दिखता है। हम देखते हैं बीजेपी वाले क्या कहते हैं। हमारे यहाँ एक विधायक है आर के वर्मा, उनको कहते हैं जातिवादी है। कौन लोग कहते हैं? कुर्मी थोड़ी कहते हैं जातिवादी है, बैकवर्ड थोड़ी कहते हैं जातिवादी है। भाई सबको अपनी जाति प्यारी है तो दूसरी जाति वाली कहते हैं। मैं देखता रहता हूं, मतलब इन सब चीज़ों को मैं देखता हूं, कमेंट कौन कर रहा है, किस समाज का है। और बैकवर्ड वाले अगले आदमी को जातिवादी बोलते हैं। तो ये सब जाति एक बहुत बड़ी, मतलब कि कमी मान लीजिए, बहुत बड़ी अच्छाई मान लीजिए। कहीं पर कोई अपराध होता है तो जाति का ही नेता खड़ा होता है। जाति और समाज के लोग ही मदद करने के लिए सबसे पहले आते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर नहीं भी आते हैं, ये भी ध्यान दीजिएगा। अब आप यहाँ पर देखिए, जैसे बिजनौर है, नजीबाबाद, नगीना, बरहापुर,
धामपुर, नहतौर, बिजनौर, चांदपुर, नूरपुर, सब सीट पर अलग अलग समीकरण से सपा प्रत्याशी उतारेगी। बिजनौर में समाजवादी पार्टी 2027 के चुनाव में, मैं आपको बता रहा हूं इसी चैनल के माध्यम से, बड़ी बढ़त हासिल करने वाली है। अब यहां पर देखिए आनंद त्रिपाठी की रिपोर्ट है। 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी समाजवादी पार्टी विधानसभा क्षेत्रीय जाति समीकरण को साधेगी। इसके लिए पार्टी ने तैयारी शुरू कर दी है। तैयारी सपा पहले से है, लोकसभा चुनाव के बाद यही हो ही रहा है। तैयारी तो लास्ट तक भी नहीं हो पाती है, अगर आप सही से देखेंगे तैयारी पहले से ही है। और जो लोग टिकट मांग रहे हैं, जो लोग कहते हैं भाजपा ही जीतेगी, और जो लोग टिकट मांग रहे हैं करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़, 10 करोड़ रुपये खर्च कर रहे हैं समाज में, वो लोग बेवकूफ़ हैं। जो अंधभक्त आते हैं किसी भी पार्टी के हों, वो कह नहीं जीतेगी तो भाजपा ही, आएंगे तो बाबा ही। बाबा हमारे जिले में आए थे। मैं आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा 2 विधानसभा क्षेत्रों को उन्होंने सौगात दी, 384 पता नहीं कितना करोड़ के। आप सोचिए हमारे जिले में 7 विधानसभा सीट है, का हो 2 ये सीट आपको दिखी? मुख्यमंत्री जी को 2 ही सीट दिखी, जहां बीजेपी और अपना दल यस का विधायक है। जनता मूर्ख नहीं है, जनता समझ रही है। और जो जनता लोकसभा में सपा को वोट दी है, उससे ज्यादा समाजवादी पार्टी को 2027 के चुनाव में वोट मिलेगा, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं। उससे बेहतर 24 से बेहतर कैंडिडेट उतारे जाएंगे और सफलता असफलता देखी जाएगी। देख सकते हैं बूथवार समाजवादी पार्टी अपना काम करेगी, जातिगत समीकरण इकट्ठा करेगी। ये सब अखिलेश को पता है कहाँ कितनी किसकी जाति है, क्योंकि वही लोग यही सब काम करते ही हैं। दोस्तों, जाति समीकरण के हिसाब से प्रत्याशी तय होंगे। कई जगहों पर जातिगत समीकरण के हिसाब से प्रत्याशी ही नहीं है। तो अगर कोई समाज का डॉक्टर है, वकील है, इंजीनियर है, समाज सेवी है, टीचर है, तो उसको ज्वाइन कराया जा रहा है। उसके पीछे समाजवादी पार्टी करोड़ 2 करोड़ रुपया भी खर्च कर रही है। अभी नहीं, टिकट मिलेगा तो पैसा भी जाएगा लोगों को। समाज के लोगों के द्वारा पैसा जो जाता है जाता ही है। उसके पीछे पैसे की जरूरत पड़ेगी तो समाजवादी पार्टी पैसा भी खर्च करेगी। इतनी कमजोर थोड़ी ना है। और पैसे पर पूरा चुनाव नहीं होता है। समीकरण सेट रहेगा तो पैसा ऑटोमेटिक काम करेगा। समीकरण नहीं सेट है तो पैसा चाहे जितना लुटा दो, चुनाव नहीं जीत पाओगे। ये सच्चाई है। देख सकते हैं संभावित प्रत्याशियों को भी आंकड़ा एकत्र करने के लिए कहा गया है। लोकसभा चुनाव में मिला था इस रणनीति का लाभ। जैसे गैर यादों में राजभर को सपा ने जिता लिया। भाजपा से कितने राजभर सांसद बने हैं, कोई हमको बता दे? कोई बना है भाजपा से? नहीं बना। क्यों नहीं बना? क्योंकि समीकरण भाजपा नहीं साध पाई। भाजपा ने घोसी में समीकरण साधने की कोशिश की थी, घोसी में पूरी तरह से फ्लॉप हो गए। अब आप सोचिएगा मौर्य कैंडिडेट, मैं मौर्य समाज से आता हूं, मौर्य शाक्य सैनिक कुशवाहा, भाजपा ने टिकट दिया था, कोई जीता ही नहीं। क्यों नहीं जीता? वोट ही जनता ने नहीं दिया तो नहीं जीता, और दिया हो तो जीतता क्यों ना? आप सोचिए। तो बीजेपी की भाषा में अभी तक समाजवादी पार्टी जवाब नहीं दे पा रही थी, क्योंकि समाजवादी पार्टी को लेकर के मैं आपको बता दूं कई जगहों पर मुस्लिम को खूब टिकट बांट दिया जाता था, फिर यादवई को बांट दिया जाता था। मतलब कि जिसको भी बांटा जाता था उसका कोई बेस पुराना देखकर बांटा जाता था। लेकिन अब नए समीकरण पर चुनाव हो रहा है तो समाजवादी पार्टी नए समीकरण को साध रही है। जातिवार डेटा के आधार पर ही टिकट देगी, क्योंकि जाति सबको अपनी प्यारी है। अपनी जाति का व्यक्ति लोगों को बाहुबली दिखता है, समाज सेवी दिखता है, दूसरी जाति वाला अपराधी दिखता है। यही अब सब लोग सुन रहे होंगे, पहले से जान रहे होंगे। इस पर आप लोग अपनी टिप्पणी करिए। नमस्कार।